हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध क्या होता है। इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि अपवहन वेग क्या होता है, अपवहन वेग क्या होता है। ठीक है, अपवहन वेग में हमने ये सूत्र निकाला था। ठीक है, सूत्र निकाला था और इनका सबका नाम बताया था कि क्या क्या है। ठीक है, इसे टॉ कहते हैं, इसे विश्रांति काल कहते हैं। ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवहन वेग है। ठीक है, आज का टॉपिक है अपवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध क्या है। ठीक है, देखिए एक चालक लेते हैं हम, चालक और इस चालक से करंट प्रवाहित कराते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इकट्ठी होती है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं यहां इकट्ठे हुए। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हैं। ठीक, लिखिए मान लेते हैं, माना चालक के एकांक आयतन में, के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बराबर n। ये है कि एक स्क्वायर, यहां मान लेते हैं कि एक, ये हमने एक स्क्वायर मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी को कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने काट लिया कि एक छोटे से पार्ट में 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n कितने होंगे एक चालक में, मान लेते हैं हम। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पे तो ये इलेक्ट्रॉन मालूम है कि पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो किस गति से बढ़ेंगे, कोई बता सकता है किस गति से बढ़ेंगे पॉजिटिव की तरफ आगे, कोई बता सकता है किस गति से बढ़ेंगे। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की गति से आगे बढ़ेंगे। किस गति से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवहन वेग से, अपवहन वेग से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जब ये अपवहन वेग से आगे बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आगे बढ़ते बढ़ते, यहां ये इलेक्ट्रॉनों की फौज है और यहां आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, यहां बढ़ते बढ़ते आगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा उसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। यहां से यहां आने में, इन इलेक्ट्रॉनों की फौज को यहां से यहां आने में जो टाइम लगा उसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इनके आगे कुछ और इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो और मान लेते हैं इन्हें और कलर से दर्शाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे, इससे आगे पहले से ही इलेक्ट्रॉन थे ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन थे, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे आगे थे पहले से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां बढ़े तो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे वो और आगे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन और आगे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहां थे, ये इलेक्ट्रॉन यहां थे, इससे आगे और भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इससे और आगे जाएंगे, इससे और आगे जाएंगे। ठीक है, इससे और आगे जाएंगे। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और सोचिए और समझिए ये स्थिति क्या बन रही है।
ये स्थिति ये बन रही है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़े इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन यहां थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद बढ़ के यहां हो गए, यानी कि इस गैप में जो इलेक्ट्रॉन थे, इस गैप में जो इलेक्ट्रॉन थे यहां आ गए, मतलब, और जो इलेक्ट्रॉन इससे आगे वाले थे वो आगे पहुंच गए, ठीक है, आगे पहुंच गए। जो इलेक्ट्रॉन इससे आगे थे और इससे आगे थे और इससे आगे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन और आगे पहुंच गए, इसलिए इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रद्द करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या मानेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इसे क्षेत्रफल मानेंगे, ठीक है। तो इसका आयतन होगा, आयतन बराबर ए, ठीक है, बी डी टी, ठीक है, ये आया आयतन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो फिर समझिए कि यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन थे, यहां हमारे इलेक्ट्रॉन थे, जब हमारे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे किस वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, यानी कि अपवहन वेग से। जब अपवहन वेग से यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे चलना शुरू करेंगे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद जो इसके आगे पहले से ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, इसका मतलब यहां आ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आया उसी को हम अब आयतन के नाम से, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दर्शाते, इन दोनों के संबंध में सहायक होते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, जैसे आयतन ए वी डी डेल्टा टी में उपस्थित, ए बी डी डेल्टा टी में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर एन ए वी डी डेल्टा टी होगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कैसे? आयतन ये था, आयतन ये आया, सही, ये आया, इन दोनों के बीच का आयतन आया, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रॉन चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये थी, नंबर ऑफ एन। तो आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एन गुणा ये, ठीक है, आयतन, एन गुणा आयतन, दोनों हो गया, ठीक है, सही है। अब देख लेते हैं डेल्टा टी समय, में प्रवाहित आवेश, डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त कितने इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। टाइम टी समय में, यानी कि टी समय में प्रवाहित आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, डेल्टा क्यू, यानी कि आवेश, प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू बराबर एन ए, यानी कि क्षेत्रफल, सही है, बी डी डेल्टा टी, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आया वो, बता लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, विद्युत धारा अपवहन वेग में संबंध क्या कि हमने मान लेते हैं कि एक चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन होती है, नंबर ऑफ एन, ठीक है। एक मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने छोटी सी जगह पर इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा किया, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का झुंड है,
और इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे किसकी तरफ करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, आप जानते हैं, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ गति करेंगे तो किस गति से जाएंगे, अपवहन वेग की गति से। किस गति से, अपवहन वेग की गति से। जब गति करेंगे कहीं दूसरी जगह पहुंचेंगे तो उन दोनों के बीच में टाइम भी लगेगा, टाइम भी बोलेगा, उस टाइम को कहते हैं डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। फिर यहां से यहां तक की गति करी, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन थे, इसके आगे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो यहां पहुंचे इलेक्ट्रॉन तो उससे आगे जी यहां वाले थे वो आगे पहुंच गए, ठीक है। तो इन दोनों का जब निकाल के देखा तो यहां जो एरिया सदिश था, एरिया क्षेत्रफल था, वो ये आया और ये बीडी। तो इन तीनों का आयतन, इन दोनों का आयतन, आयतन ये था हमारा, ठीक है, आयतन ए बी डी डेल्टा टी, ठीक है, ये था आयतन है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि आयतन, आयतन ये लिया ए बी डी डेल्टा टी में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ये थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एन और आयतन इतना, ठीक है। फिर डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश कितना होता है, डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। वही किया हमने, डेल्टा क्यू यानी कि प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू एन ए वी डी डेल्टा टी, फिर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब धारा, धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे लगा समय, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, धारा का, ठीक है। धारा का फॉर्मूला आई बराबर क्यू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, ठीक है। अब करेंगे कि समीकरण, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान रखने पर, रखने पर, ठीक है, क्यू का मान रखने, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, जब क्यू का मान रखेंगे, रखिए आई बराबर आई बराबर क्यू का मान रखेंगे एन वी डी डेल्टा टी, ठीक है, ई ए, यही तो था, एन वी डी डेल्टा टी ई ए, ठीक है, ये रख दिया। और समय क्या था, डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या, आई बराबर, आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है, ये बचा, यही बचा। यही है धारा और अपवहन वेग में संबंध, ठीक है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से धारा और अपवहन वेग में संबंध निकाला, ठीक है। और एक बार और मैं करा देता हूं रिपीट कि हमने डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखी, ठीक है, एक आवेश का मान रखा डेल्टा टी बराबर एन ए वी डी डेल्टा टी लिया और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर हमने धारा बराबर प्रवाहित आवेश और लगा समय कितना होता है, सही है, आई बराबर डेल्टा टी, ये तो धारा का सूत्र है, आप जानते ही होंगे, ठीक है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, सही। समीकरण 1 से, इससे हमने आई का क्यू का मान रख दिया, क्यू का मान रखने के बाद डेल्टा टी यानी कि समय से समय कट गया और ये पूरा आ गया, ठीक है। और मैं इसे और लिखा देता हूं, आप बता लीजिए थोड़ा सा। आपने दोस्तों अभी धारा और अपवहन वेग में संबंध देखा, ठीक है। ये होता क्या क्या है आप ये देख लीजिए, ठीक है। आई बराबर जानते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, आई बराबर विद्युत धारा। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के एकांक आयतन में
मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर ए ई इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है ई, ये इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ए क्या होता है, ए चालक के अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिर आता है वीडी, वीडी को तो आप जानते हैं, अपवहन वेग, अपवहन वेग, अपवहन वेग, ठीक है। ये मैंने एक एक करके सबको बता दिए ये कौन कौन सा क्या होता है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों आपको अच्छे से ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।